हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और अपने आप में सबसे इजी चैप्टर, जिसका नाम है बेटा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पहले से ही आता है। लेकिन चलिएगा, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता नाम का चैप्टर टिपिकल लगता है, भारी लगता है या इसमें कुछ नहीं आता, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी, अगर आप इस क्लास को ले लेते हो तो आपको प्रायिकता के अंदर एक भी ऐसा नंबर या एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका गलत हो जाए। गारंटी के साथ आपको मैथ में कुछ नहीं आता। आपको मैथ का पहला चैप्टर नहीं आता, दूसरा नहीं आता, 10वां नहीं आता या 12वां नहीं आता। इस चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इवन ये मानकर चलो आपको 8th की, 6th की, 7th की, 4th की मैथ आती है या नहीं आती, तो भी प्रायिकता जो चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल अपने आप में सेपरेट है। मीनिंग चाहे आपको मैथ आती है या नहीं आती, चाहे आपने 9th में ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी आप इस चैप्टर को यानी कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यानी कि सर ये प्रायिकता होती क्या है। पहला प्रश्न यही बनता है कि सर हम चैप्टर तो करने वाले हैं, हाँ जी सर आपने गारंटी दे दी कि हाँ ये चैप्टर आपको आ जाएगा, गारंटी आपकी मान लेते हैं। सर पहले ये तो बता दो ये प्रायिकता क्या होती है। तो सुनो मेरे बच्चे, प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी मीनिंग क्या बारिश पड़ सकती है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, यानी कि क्या संभावना है बारिश होने की। प्रायिकता का सिंपल सा मीनिंग बोलूं, आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो प्रायिकता का मतलब है संभावना। प्रायिकता का मीनिंग क्या बेटा? संभावना, कि किसी घटना होने की कितनी संभावना है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। चलिए बेटा, टाइम को वेस्ट किए बिना मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आऊंगा कि प्रायिकता किस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक बात याद रखिए बेटा, ये 2 लाइन का फॉर्मूला है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो समझ लो कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। पूरे चैप्टर में बार बार सिर्फ एक यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होती है। तो बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय, हम इस अनुकूल परिणामों को डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे किस चीज से? कुल संभावित परिणामों की संख्या से। अब आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात हुई। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है नहीं कि ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, सर ये कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं। तो सुनो बेटा ध्यान से, बस ये 2 लाइन याद कर लो। पहला अनुकूल परिणामों की संख्या और दूसरी बेटा क्या है? कुल परिणामों की संख्या। अगर आपने ये 2 लाइन याद कर ली तो बस ये समझ लो बेटा आपको कंप्लीट पूरी प्रोबेबिलिटी यानी कि पूरी प्रायिकता आ गई। ये मैं समझाऊंगा कि ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, ये मैं समझाऊंगा कि ये कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं। तो समझते हैं बेटा ध्यान से। पहले बात करते हैं बेटा किसकी? कुल संभावित परिणाम किसे कहते हैं, कुल संभावित परिणाम किसे कहते हैं। अब सिंपल सी बात समझना, मान लो मेरे पास कोई एक सिक्का है और मैं इस सिक्के को उछालता हूं, तो खुद बताओ बेटा अगर आप सिक्के को उछालोगे तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सिक्के को अगर उछाला जाता है तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। कहोगे सर सिंपल सी बात है, या तो सर हेड आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं चित्त, या सर क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं पट। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप किसी सिक्के को उछालते हो या तो हेड आता है या टेल आता है। अच्छा कुछ तीसरा परिणाम बताओ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कुछ और आ जाए? नहीं ना भाई, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या क्या आता है? टेल आता है। हेड को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्त आता है या
पट आता है। तो सीधी सी बात है, जब सिक्के को उछाला गया तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? केवल 2 परिणाम, या तो हेड या फिर टेल, या तो हेड या फिर टेल। तो कुल परिणाम कितने हुए बेटा? कहोगे सर 2 हुए, या तो हेड हुआ या टेल हुआ। अच्छा जी, हाँ जी बेटा, मान लेते हैं हम किसी पासे को उछालते हैं। पासे को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस यानी कि जब आप क्या खेलते हो बेटा? सांप सीढ़ी खेलते होंगे या आप लूडो खेलते होंगे, तो बेटा आपको एक पासा मिलता है, एक डाइस मिलता है, जिस पर एक साइड लिखा होता है 1, एक साइड 2, एक साइड 3, एक साइड 4, 5, 6, उसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा होता। अब अगर मैं पूछूं कि मान लो आपने कोई डाइस उछाला, आप कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? सर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? 6 परिणाम। यानी कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम 2 हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। और अगर किसी डाइस को उछाला जाता है, डाइस का मतलब अगर किसी पासे को उछाला जाता है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? सर 6 हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 का तो कुछ चांस नहीं ना। हाँ जी सर, 6 परिणाम हो सकते हैं। तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे बेटा? 6। अच्छा, एक ताश के अंदर, एक ताश की गड्डी में बेटा, है ना, जो एक ताश की गड्डी होती है उसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? कुल कितने ताश होते हैं? सर 52 कार्ड होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ताश की गड्डी में क्या क्या आने के चांसेस हैं, यानी कि कितने संभावित परिणाम हैं, तो सीधी सी बात है 52 कार्ड है, तो 52 में अगर आप कोई भी एक कार्ड निकालोगे तो कोई सा भी एक परिणाम आ सकता है। तो हो सकता है बेटा इक्का आ जाए, दुग्गी आ जाए, तिग्गी आ जाए, है ना। बाकी मैं कार्ड को आपको समझाऊंगा कि कार्ड में क्या क्या होता है, किस किस कलर के कार्ड होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो कार्ड के अंदर कोई भी अगर एक कार्ड निकाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं 52 यानी कि 52। तो हमें 3 चीजें पता लगी कि अगर सिक्का उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम 2 हो सकते हैं, अगर डाइस उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम 6 हो सकते हैं, और अगर ताश की गड्डी में से ताश निकाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं बेटा? कुल संभावित परिणाम हमारे पास हो सकते हैं 52। तो हम एक ही समझ गए बेटा इस फॉर्मूले के अंदर, कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब बारी आती है बेटा किसकी? जो इस फॉर्मूले के अंदर पहली लाइन लिखी है, वो पहली लाइन क्या है बेटा आपके पास? वो पहली लाइन है बेटा आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लाइन है भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि हम कौन सा परिणाम चाहते हैं, हम कौन सा परिणाम चाहते हैं, उसे बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। जो हम चाहते हैं, जो हमसे पूछा गया है, उसी को बोला जाता है बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब सुनना। मान लो पेपर में प्रश्न ऐसे आता है, पेपर में प्रश्न ऐसे आता है कि एक डाइस, यानी कि डाइस का मीनिंग क्या हुआ बेटा? एक पासा उछाला जाता है, बताओ सम संख्या आने की क्या संभावना है? अब क्लियर हो जाएगी बेटा पूरी प्रोबेबिलिटी, है ना। एक डाइस उछाला जाता है, मीनिंग एक पासा उछाला जाता है। पासा बेटा जो उस पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती हैं, एक पासा उछाला जाता है। अब ये बताओ इस पासे पर उछालने पर, इस पासे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या संभावना है? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अब समझना ध्यान से, सम संख्या आने की प्रायिकता कैसे बताऊंगा? पहले मैं ये देखता हूं कुल कितनी परिणाम हो सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, यानी कि 6 परिणाम हो सकते हैं, कुल परिणाम 6। अब उसने कहा सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। किसकी बेटा? सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अब सम संख्या की बात कर रहे हैं भैया। अब सम संख्या की अगर बात करें तो सम संख्या क्या होती है? एक 2 को सम संख्या कहते हैं, एक 4 को सम संख्या कहते हैं, एक 6 को सम संख्या कहते हैं। यानी कि या तो 2 आ जाए ये भी अनुकूल परिणाम है, या तो 4 आ जाए ये भी सम संख्या है, अनुकूल परिणाम है, या तो 6 आ जाए ये भी अनुकूल परिणाम है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए? हम कुल मिलाकर क्या चीज चाह रहे हैं? या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, है ना। ये तो होती सम संख्या है। तो सीधी सी बात है 3 अनुकूल परिणाम हो गए। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 3/6 क्या होगी बेटा हमारी?
प्रायिकता 3/6, यानी कि 3/6 को काटोगे बेटा तो कुल मिलाकर 1/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका प्रायिकता हो गई। देखो भैया डाइस, यानी कि अगर आप डाइस उछालते हो, आप पासा उछालते हो, तो उसमें आप प्रायिकता समझ गए। अच्छा, ऐसा प्रश्न नहीं आता पेपर में, प्रश्न आता है कि एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, अब ये बताओ दो से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे करें, दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। पहले ये पता लगाओ कि जब आप डाइस को उछालते हो तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। जब आप डाइस को उछालते हो तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। डाइस उछलेगा, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे मेरे बच्चे? 6। सर 6 परिणाम हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा। कुल संभावित परिणाम बराबर 6। अब हम किसकी बात करें? अनुकूल परिणाम। हम क्या चाह रहे हैं? अनुकूल का मतलब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 2 से बड़ी संख्या आने का। अब 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जरा सोचो। 2 से बड़ी, क्या 1 2 से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 2 2 से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। 2 से बड़ी संख्या आने की संभावना, यानी कि 3 आ जाए वो भी अनुकूल है, 4 आ जाए वो भी अनुकूल है, 2 से बड़ी है, 5 आ जाए वो भी अनुकूल है, 6 आ जाए वो भी अनुकूल है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? या तो 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। ये चारों के चारों अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम जो हम चाहते हैं वो 4 हैं। तो 4/6, यानी कि कुल परिणाम 6। अनुकूल परिणाम जो हम चाहते हैं मेरे बच्चे, फॉर्मूला कहता है अनुकूल परिणाम जो हम चाहते हैं वो कितनी बार आ सकते हैं? या तो 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 3 आ जाए। ये तीनों के चारों बेटा क्या है? 2 से बड़ी संख्या है। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा? 4/6। तो आई थिंक आप देखो आप डाइस को समझते चले जा रहे हो। डाइस में देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है। एक इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे जल्दी से बेटा, कि अगर एक डाइस का मतलब बेटा क्या हुआ? एक पासे को उछाला जाता है। अब बताओ 6 से छोटी संख्या आने के क्या प्रायिकता है? 6 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो बता सकते हो बेटा। अब थोड़ा सा सिंपल पर जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आ जाता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। इतने मूर्ख थोड़ी होते हैं 10वीं के बच्चे कि एक सिक्का उछाला, बताओ चित आने की क्या संभावना है? एक सिक्का उछाला, ये बताओ चित आने की क्या संभावना है? चित का मतलब बेटा क्या होता है? हेड आने की क्या संभावना है? पहले देखो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। जब एक सिक्का उछालते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, तो कुल परिणाम हुए 2। चित यानी कि हेड आने की संभावना, हेड एक बार आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम 2, अनुकूल परिणाम 1, तो 1/2, यानी कि 1/2 चांस है कि आपके पास क्या आ जाए, हाफ चांस है कि आपके पास क्या आ जाए, हेड आ जाए। पेपर में पूछता है कि एक सिक्का उछाला जाता है तो टेल यानी कि पट आने की क्या संभावना है? तो सीधी सी बात है, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? संभावित परिणाम 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अनुकूल हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं हेड आने की प्रायिकता। तो सीधी सी बात है भैया 1। बात समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। सर अभी इजी प्रश्न करा रहा हूं बेटा, अभी स्टार्टिंग है, इजी प्रश्न करा रहा हूं, फिर थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएंगे, फिर थोड़ा सा बेटा ताश पर जाएंगे। ताश की जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम एक पूरी क्लास में सीखेंगे। ताश का कॉन्सेप्ट पूरी एक क्लास में सीखेंगे। अभी हमने डाइस का कॉन्सेप्ट सीखा, सिंगल डाइस को उछाल रहे हैं बेटा, अभी डबल डाइस भी उछलेंगी, डबल सिक्के भी उछलेंगे, 3 सिक्के भी उछलेंगे, हो सकता है आप भी उछल जाओ। तो ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर आप क्लास को समझ रहे हो, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, तो बेटा कमेंट में एक बार ये जरूर लिखना कि हां सर हमें प्रायिकता समझ में आ रही है। हाँ जी बेटा, तो बहुत छोटी छोटी वीडियो में हम लोग प्रायिकता को समझेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे। अगली एक क्लास बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैंने आपको सिखाई एक डाइस उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, या कोई एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। इसी की बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, जब हम क्या करेंगे बेटा, 2 डाइस एक साथ उछालते हैं
तो प्रायिकता क्या हो सकती है। उसके अलावा एक वीडियो हम सीखेंगे, अगर कुछ बॉल को निकाला जाता है हरे रंग की, काले रंग की, नीले रंग की, तो उनकी प्रायिकता कैसे पता करते हैं। तो एक एक वीडियो के अंदर एक एक चीज को समझेंगे। तो चलिएगा, अगर आपको आज की इतनी वीडियो, इतनी क्लास समझ में आई तो भैया अच्छी बात है। बाकी कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे बच्चे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं, आपको एक एक प्रश्न इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। आप हमारी सारी वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना